स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एल हॉस्पिटल रूल फॉर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 2 देखिए क्या है। इसमें हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस डिफरेंशिएबल इन ए डिलीटेड नेबरहुड एन इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा टू ए यूनियन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा ऑफ ए सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या आएगा, ए को अप्रोच करेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। सेकेंड क्या है, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एन। थर्ड, limit x approaches to a f dash x over g dash x exist, then limit x approaches to a f x over gx is equal to limit x approaches to a f dash x over g dash x। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डन। और वो क्या कर रहे हैं, इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आपके पास एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर इन्फिनिटी आ रही है, और जी एक्स की लिमिट भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। डन। और सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, जी का जो डेरिवेटिव आएगा जी डैश एक्स वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, जी डैश एक्स आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स। यही हमने क्या करा था, 0/0 फॉर्म में भी डिस्कस करा था कि आपके पास कोई फंक्शंस आ रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स, वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंशिएबल आ रहे हैं इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, वहाँ पे 0 आती थी, क्लियर, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रही है। इन दोनों फंक्शंस की लिमिट क्या आती है, 0 आती थी 0/0 फॉर्म में, यहाँ पे क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। सेकंड और थर्ड कंडीशन बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, और आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स। अब यहाँ पे आपने जो डेरिवेटिव करना होता है एफ एक्स और जी एक्स का, सेपरेटली करना होता है। ठीक है, यहाँ पे यू और वी आपने नहीं लगानी। तो नेक्स्ट देखिए, नोट 1 क्या है, द अबव रूल आल्सो होल्ड्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपका जो एक्स है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ए पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, हम ए पॉइंट के ऊपर एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ए की जगह पे इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। बाकी तीनों कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नोट 2, इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इट इज़ नेसेसरी टू चेंज इट इनटू द फॉर्म 0/0 एट द प्रॉपर स्टेज, अदरवाइज द प्रोसेस विल बी नेवर एंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, वो क्या होता है, उसमें ऑलमोस्ट हर सम में क्या होगा, आपके पास एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की जगह पे क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको 0/0 फॉर्म में चेंज नहीं करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होगा, मतलब अब आप उसकी लिमिट नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपने जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे जाके आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 1, एवेल्युएटिंग द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस log 1 माइनस एक्स कॉट पाई बाय एक्स ओवर 2।
ठीक है। तो 1 माइनस का क्या मतलब होता है, आपके पास x अप्रोचेस टू 1 माइनस, मतलब x क्या कर रहा है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मतलब x क्या है, 1 से लेस आ रहा है। डन। तो नेक्स्ट देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं अब। सॉल्यूशन में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस log 1 माइनस एक्स कोट पाई इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपको फंक्शन गिवन है log 1 माइनस एक्स इंटू कोट पाई एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जब log 1 माइनस एक्स में जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log 1 माइनस 1 कितना होता है, कितना हो जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। log 0 हो जाएगा। log 0 कितना होता है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ऐसे ही कोट पाई एक्स बाई 2 ये भी कितना होता है आपके पास, जब आपका x क्या करेगा 1 से लेस आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, कोट पाई एक्स बाई 2 क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, कोट पाई एक्स बाई 2 को क्या लिख दिया हमने, 1/10 पाई एक्स बाई 2 लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना, कोट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 एक्स होता है, ठीक है। कोट एक्स इज इक्वल टू 1/10 एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कोट पाई एक्स बाई 2 आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 पाई एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस log 1 माइनस एक्स ओवर 10 पाई एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आप 1 पुट कर रहे हो तो ये आपके पास क्या बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, log 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो 10 पाई एक्स बाई 2 का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, डेरिवेटिव क्या आएगा, log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव आ रहा है, log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है। नेक्स्ट 10 पाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इंटू पाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर पाई बाई 2 सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास ये कैसे बनेगा, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस पाई बाई 2 आपका ओवर में आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप क्या करोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 1 माइनस एक्स आ रहा है ना, तो इसको ओवर में ले जाएंगे तो आपके पास बनेगा क्या, ये बन जाएगा पाई बाई 2, सॉरी क्या बनेगा, 2/पाई, माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 1 ओवर कितना बन जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 को कोस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है, ठीक है। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू 1/सेकेंड x, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ओवर में सेकेंड स्क्वायर पाई बाई एक्स आ रहा है, पाई एक्स बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, cos स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब जो माइनस आ रहा था उसको हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स है ना आपके पास यहाँ पे, तो उसको माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 2 ओवर पाई कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 ओवर x माइनस 1। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 ये कितना होता है,
एक्स की वैल्यू जब आप 1 पुट कर दोगे तो कोस स्केयर पाई बाई 2 ये कितना होता है 0, ठीक है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और ओवर में x माइनस 1 आ रहा है तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। क्लियर। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था इन्फिनिटी फॉर्म से स्टार्ट करा था, बट हमारे पास क्या बन गया अब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर। तो क्या बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 2/पाई कोस स्क्वायर पाई बाई पाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 कोस पाई एक्स बाई 2 इंटू कोस का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू पाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव पाई बाई 2। ओवर में क्या आ रहा है x माइनस 1 आ रहा है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या बन जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया अब माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 2 इंटू साइन पाई एक्स बाई 2 कॉस पाई एक्स बाई 2, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे यहाँ पे, या आपने यहाँ पे क्या करा साइन का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2a इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा वैल्यू डाल दो। तो साइन क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने 1 डाल दी है। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर। तो इस सम की आपके पास कितनी लिमिट आ रही है 0 आ रही है। इस फंक्शन की एट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर कितनी लिमिट आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लॉग x स्क्वायर ओवर कोट x स्क्वायर। 0 प्लस का क्या मतलब है x आपका 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। जैसे कि आपके पास रियल लाइन है, यहाँ पे 0 पॉइंट पड़ा है, तो आपके पास x कहाँ से होगा, यहाँ पे x कहीं पे होगा, और वो क्या कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिखा हुआ तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लॉग x स्क्वायर ओवर कोट x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करके देखो x की वैल्यू 0, तो log 0 कितना होता है इन्फिनिटी, कॉट 0 भी कितना होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रही है 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। क्लियर। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव करा कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, और कोट x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर। तो आपके पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 2x ओवर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो आपने इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। आप इसको सबसे पहले क्या लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 1/x स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म बन गई, ये आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है साथ में लिमिट भी आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बट जब आप 0 पुट करें तो आपके पास कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, ना ही 0/0 फॉर्म बन रही है, ना ही इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x होता है। क्लियर। कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1/साइन x होता है। तो यहाँ पे ओवर में कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर पड़ा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अब आप 0 पुट करके देखो, साइन 0 कितना होता है 0, x स्क्वायर इसमें 0 पुट करोगे तो 0, तो ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे आप इसको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो आपकी इसमें लिमिट क्या आ रही है 0 आ रही है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 log x माइनस π/2
ओवर tan x। ठीक है, ये गिवन आपको। अब x आपका π/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो log x माइनस π/2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा log 0 कितना होता है इन्फिनिटी। tan π/2 भी कितना होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 log x माइनस π/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x माइनस π/2। tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको भी आप सोल्व करोगे, x माइनस π/2 को ओवर में ले जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 ओवर x माइनस π/2 इंटू सेकेंड स्क्वायर x। अब ये कोई फॉर्म नहीं बन रही, तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर x को कोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस कोस स्क्वायर x ओवर x माइनस π/2। अब x की वैल्यू आप π/2 यहाँ पे पुट कर रहे हो तो ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। कोस π/2 कितना होता है 0 होता है, और x माइनस π/2 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा जब आप x की वैल्यू π/2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, डेरिवेटिव करा, आगे सिंपल है, इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। डेरिवेटिव करने के बाद आपकी लिमिट आ जाएगी, कितनी आ रही है 0, इसकी लिमिट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आप अपने आप करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस साइन x ओवर x एग्जिस्ट बट इट कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड बाय एल हॉस्पिटल रूल। एवेल्यूएट दिस लिमिट बाय सम अदर मेथड। ठीक है, जैसे कि हमने 0/0 फॉर्म में भी हमने डिस्कस करा हुआ है कि आपके पास कुछ सम होते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व नहीं होते, बट उनकी लिमिट क्या कर रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम अब इसमें देखेंगे कि ये जो फंक्शन है x माइनस साइन x ओवर x, ये क्या कर रहा होगा आपके पास, जो भी हमने थ्योरम डिस्कस करी थी उसकी कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अगर उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। इसमें फर्स्ट क्या थी आपके पास कंडीशन कि आपके पास दो फंक्शंस हैं f(x) ओवर g(x). ठीक है, उन दोनों की लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। क्लियर, यहाँ पे x क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर, ए पॉइंट की जगह पे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। फर्स्ट क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g(x). इन्फिनिटी इसलिए बोल रहा हूँ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे a पॉइंट की जगह पे आपको क्या गिवन है, इन्फिनिटी गिवन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपका g(x) वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ a आपका क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी। डन। थर्ड पार्ट क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) ओवर g(x), ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, या तो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर, तो ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो एल हॉस्पिटल रूल आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, f(x) आपका क्या मिल गया, x माइनस साइन x हो जाएगा, g(x) क्या हो गया x। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) इज इक्वल टू क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस साइन x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, साइन x बाउंडेड फंक्शन होता है, 1 और -1 में ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, बट x आपका इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या कर जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। क्लियर, अब g(x) आपका क्या है x, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g(x) की वैल्यू भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड देखते हैं, g(x) निकालते हैं, g(x) इज इक्वल टू x है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g(x) इज इक्वल टू 1। ठीक है, नॉन जीरो है। क्लियर, अब आपके पास x की कोई मर्जी वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, इन्फिनिटी की नेबरहुड में से लेके, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी। क्लियर, आल्सो g(x) इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x इन नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी एंड देयरफॉर कंडीशन सेकंड ऑफ एल हॉस्पिटल रूल इज सेटिस्फाइड। थर्ड देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) ओवर g(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव करा हमने f(x) का, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस x, g(x) वो कितना आएगा 1। क्लियर,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस एक्स। तो इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है 1 और -1 के बीच में रहता है, क्लियर। तो जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कोस एक्स क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, -1 और 1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, विच डज नॉट एग्जिस्ट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस एक्स ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पे ये क्या करा, थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करा, थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। हैंस एल हॉस्पिटल रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब हम किसी और मेथड से इसकी लिमिट निकालते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। इसको हमने क्या करा, एक्स को जो डिनोमिनेटर में पड़ा इसको अलग अलग कर दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। लिख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1, तो 1 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, ठीक है, तो 1 बाहर आ गया। तो 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पुट करा है, क्या पुट करा, x इज इक्वल टू 1/y, क्लियर। x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1/y पुट कर दिया। अब आपका x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो x इज इक्वल टू 1/y है ना, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x। अब x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस लिमिट y अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन 1/y ओवर 1/y, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, 1 माइनस लिमिट y अप्रोचेस टू 0 प्लस y इंटू साइन 1/y, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बन गया, y इंटू साइन 1/y। अब साइन 1/y क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। और साथ में एक और फंक्शन पड़ा, वो क्या है, y। अब y क्या करेगा, जब 0 y आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो y आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और साइन 1/y क्या कर रहा है, बाउंडेड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। आपने +2 में भी लिमिट एंड कंटिन्यूटी में देखा होगा इस तरीके की एग्जांपल्स, आपके पास दो फंक्शंस हों, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इंटू gx ये निकाल रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a 0 fx, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और gx आपका क्या आ रहा है, बाउंडेड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू, इसकी ओवरऑल लिमिट कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, y क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, और साइन 1/y आपका बाउंडेड फंक्शन है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, 1। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बट हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते।